भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। सुधात नाम का असुर माँ जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते, एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहाँ से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव क्या ना दे। सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता है। शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता है। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करा। 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव, जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भर कर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना चाहिए। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को, जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा, मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5, वो शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर, मां जगत संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी, मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब।
एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न कर, आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बब्बा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा। हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता तो, मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा, उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंद ही रखना है। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया, आंख में बांध गया पट्टी। पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम। मेरी बुझी हुई रोटी पहचान कौन जानता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो समझ देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी, ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा नहीं। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है।
वो भेजेगा। आए पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं। जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है, उसको उठाकर पांचों पुष्प को जगत जननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है, तो वो शिव की आराधना करे। साधना शिव शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं पिंकी देवी, धन्यवाद हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए 1 दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। शिव तत्व शंकर की ओघड़दानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की जीजियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंच गई। ये पुण्य ही आपका। और यजमान परिवारों, तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यह कृपा कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो चढ़ीना में कटी जावागी। इस कथा के सुंदर आनंद में अपने मन को, चित्त को हृदय से लगाने का प्रयास करें। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता।
मानव का देह मिल जाए और मानव का देह प्राप्त कर भी यदि हम अच्छा कर्म ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। प्राप्त तो हो गया मानव का शरीर, पर वो शरीर तो मिल गया, पर वो शरीर का सदुपयोग तो करें हम। कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य करो। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे, पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। और देवघर में आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देगा। देख, देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है और बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे भगवान शिव की एक परम रसमय आनंदमय एक चरित्र आता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है सुध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, सुध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, सुध महादेव। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है सुध महादेव, जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होता है। और जिस जगह पर यह सुध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते थे। अम्मा जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगत जननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगत जननी के तप का दर्शन करता था। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता। 1
माँ जगत जननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं।